मूल बल्लारपुर पोबुर्ना क्षेत्र से कौन मारेगा बाजी। एक तरफ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सुधीर मुंगटीवार और दूसरी तरफ विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष उम्मीदवार डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे। दोनों में कांटे की टक्कर, कौन मारेगा बाजी। देखते हैं डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे अपने चुनावी के बारे में भारत न्यूज 24 से की कुछ खास बातचीत। चंद्रपुर से संवाददाता प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। प्रमोद दुबे, भारत न्यूज 24 से। आज जो विधानसभा जो चल रही है, वो क्षेत्र से जो गावतुरे मैडम जो खड़े हैं, जानना चाहते हैं इस चाय के बारे में। और इस मूल तालुके के क्षेत्र से जो मैडम खड़े हैं, उस गांव के लिए क्या करना चाहते हैं और मैडम ने क्या आश्वासन दिया, देखते हैं भारत न्यूज 24 से। मैडम, आपको किस क्षेत्र से यानी आप अचानक इस राजनीति में इसका क्या रहा? नहीं, मैं अचानक नहीं आई हूँ। 12-13 साल से मेरा सामाजिक क्षेत्र में काम है। मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ और मेरे क्लिनिक में भी जब कोई पेशेंट आता है तो मुझे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है समाज में, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है और वो किस दौर से लोग गुजर रहे हैं और इसके उनके हेल्थ में क्या परिणाम हो रहे हैं। और अब सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहते हमें बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन चाहिए होते हैं, हमें आंसर्स चाहिए होते हैं और वो आंसर्स हमें राजनीति में मिलते हैं और कई आंसर्स हमें विधानसभा में मिलते हैं, कई आंसर्स हमें पार्लियामेंट में मिलते हैं। पर हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लोग प्रतिनिधि, वो उन मुद्दों को उठाते नहीं जो उन्हें उठाना चाहिए। वो विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग बनाना या कुछ भी ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं और लोगों के बेसिक चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। ना उनके एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, ना उनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, ना उनके रोजगार पे ध्यान देते हैं। कोई इंडस्ट्री आना चाहिए इस क्षेत्र में, कोई 2-4 इंडस्ट्री आना चाहिए, यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए। यहाँ के युवा हमारा खेती करने वाला बहुत बड़ा ये है, वो डेवलप होना चाहिए। तो यानी हमारे यहाँ सिंचाई की कोई ये नहीं है, योजना ही नहीं है। हमारे यहाँ डैम नहीं है, हमारे यहाँ इरिगेशन की ये नहीं है, प्रोविजंस नहीं है। और ये सब होने के लिए मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर की ज़रूरत है। उन पॉलिटिशियंस ने या उन रिप्रेजेंटेटिव ने वो चीज़ें करनी चाहिए, जो करते नहीं। सिर्फ जहाँ उनको कमीशन मिलता है वो चीज़ें करते हैं। मैं एज अ डॉक्टर मैं लोगों के मतलब मैं हर घर में मैं कभी ना कभी उनको काम पड़ा है ऐसा है। और मैं इस क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर थी इस क्षेत्र में, तो मैं 1 साल यहाँ रही हूँ और तभी से मैं लोगों से जुड़ी हूँ। और 12-13 साल से जो सोशल वर्क में है, तो उसमें भी हम सोसाइटी के हर घटक को हम टच करते हैं। हम महिलाओं को, स्टूडेंट्स को, किसानों को, कामगारों को, हम ज्येष्ठ लोगों को, निराधार महिलाओं को, उन सभी लोगों के साथ रहते हैं कभी न किसी उनके सहयोग में। तो और कोविड में हमने बहुत सारे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया। तो मैं दिल से जुड़ी हूँ सभी लोगों से। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, क्या आप ये क्षेत्र से खड़े हैं, तो उसके बाद क्या लगता है यानी किसी कुछ क्या आया ये अभी मैं कोई क्या लगता क्या है आप श्योर हो? जिस तरीके से हमारी ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है कि हम जीतेंगे और मैं श्योर भी हूँ। लीड कितनी होगी ये मैं कह नहीं सकती, पर ज़रूर हमको हमारी जनता जीतने के मुकाम पर लेके जाएगी और मुझे मौका देगी उनका जनप्रतिनिधि होने का। जितनी बार गरीबों के लिए क्या करेंगे, आश्वासन दिया था आपको? ये हमने उनको कहा है उनका गरीबी निर्मूलन का प्रोग्राम बेरोजगार से शुरू होता है। हम महिलाओं के गृहोद्योग लाएंगे, उनको कम से कम 500 रुपये घर लेके जाए, इस तरीके के हम गृहोद्योग लाएंगे। हम
इंडस्ट्रीज लाएंगे यहाँ, हमारे हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। हमारे किसान जो गरीब होते जा रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, हम पॉलिसी को सुधारेंगे। क्या इरिगेशन होना चाहिए, 12 महीने उनके खेत को पानी मिलना चाहिए और उन्होंने वो कुछ ना कुछ फसल लेनी चाहिए। तो हम उसके लिए काम करेंगे। हम यहाँ हमारे युवाओं को उस तरीके से तैयार करेंगे कि वो सिर्फ मजदूर ना बने, पढ़ लिख के बहुत अच्छे क्षेत्र में जाए, ऊंचाई को छुए। इस तरीके से मैं उच्च शिक्षित डॉक्टर हूँ। मैं चाहूंगी कि मेरे स्कूल है, मेरे कॉलेजेस मेरे क्षेत्र के उसी तरीके से मेरे बच्चे डेवलप उस दिशा में। यहाँ से घर रहने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया विकास किया आपके क्षेत्र में? कोई नहीं किया, कुछ विकास नहीं किया। मुझे लोगों ने तो बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन पुल के नाम से चल रहा है और यहाँ पे जो मकान से पुल के नाम से बना है, ऐसा पता चला है। देखिए, पेट भूखा हो तो आप गार्डन में जाके क्या करोगे? सबसे पहले तो अ, सबसे पहले तो पेट की फिक्र होती है। रोजगार, खाने पीने की फिक्र होती है। मुझे लगता है कि वो चीज़ें पहले होनी चाहिए, फिर जाके पेट भरा रहा तो हम घूमने जा सकते हैं। गार्डन बना के उन्होंने अपना विकास किया, लोगों का कोई विकास नहीं किया। और रास्ते उन्होंने बनाए हैं कि वो रोड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, वो गडकरी जी का प्रोग्राम है। और यहाँ जो रोड बने हैं वो यहाँ की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यहाँ से जो ड्रग्स जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, वो सारा सूरजागढ़ से आते हैं और वो जाते हैं उधर। वो सारे रोड उनके काम में आ रहे हैं। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हमारे लोग मरते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रोड और ये से हमारा हमें कोई फ़ायदा है। थोड़ा बहुत फ़ायदा है, पर बाकी सब छोड़ देने का, स्कूलें छोड़ देने का, हॉस्पिटल छोड़ देने का। हमारी वहाँ महिलाएँ मरती हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कई लोग तो हॉस्पिटल वो जाते ही नहीं क्योंकि उनका वहाँ इलाज नहीं होता गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और पैसे जमा करते रहते हैं कि प्राइवेट में जाएँगे, जब पैसे जमा हो जाएँगे तो प्राइवेट में जाएँगे और तब तक कई लोग मर जाते हैं। हमने देखा है कि क्यों नहीं गए आप ट्रीटमेंट लेने? तो बोले हमारे पास पैसा नहीं था। यानी इतना लोगों को ये लोगों ने चाहा है, उधर जाते हैं कुछ होता नहीं है। तो उनको उनको पता चल गया है या उनके मन में बैठ गया है, उधर जाते हैं तो हमारा कुछ होता नहीं और इसलिए वो प्राइवेट में जाने की राह देखते हैं और तब तक पैसे जमते नहीं और लोग मरते हैं। आत्महत्या कर रहे हैं, इसका क्या मतलब? हमारे क्षेत्र में यवतमाल और इसमें क्षेत्र में ज़्यादा हुए हैं। हमारे क्षेत्र में किसान आत्महत्या होते हैं, पर हमारे यहाँ किसान शेरों के हमलों की वजह से भी मरते हैं। और एक से जो जंगली ये है सुअर है उनके हमले से। और हमारे कुछ लोग निराशा से भी आत्महत्या करते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ही ये जो खेती की पॉलिसी है वो बदलनी चाहिए, इरिगेशन अच्छे से होना चाहिए। किसान 12 महीने काम करते रहना चाहिए, उसको उसको बीज, उसको उसका खाद, उसको पानी, बिजली, वो सारी चीज़ें बहुत सस्ते में देना चाहिए। वो किसान अगर कुछ बो रहा है और कुछ उगा रहा है तो वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए उगा रहा है। तो मुझे लगता है ये देश निर्माण का काम वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, वो सबसे बड़ा देशभक्त है हमारा किसान। पर यहाँ कुछ कुछ भगवा झंडा हाथ में पकड़ा तो देशभक्त हो जाता है और बाकी लोग कोई देशभक्त नहीं होते। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा देशभक्त वो है, उसको सारी चीज़ें सब्सिडाइज़ देनी चाहिए, उसके हाथ में पैसा बचना चाहिए। तो फिर वो और कर्जे में डूबता है तो उसको देखना चाहिए वो कर्जे में क्यों डूबा है, वो कहाँ कैसे निकल सकता है बाहर, इस तरीके से होना चाहिए। तो इस तरीके से रुकेंगे किसानों की आत्महत्या। अभी जब जैसे आपकी 3 तारीख से कर रहे हो, 3 तारीख से सबसे ज़्यादा आपको चाहने वाली कौन सी तारीख? मुझे चाहने वाले हर तरीके से, बल्कि चंद्रपुर के लोग भी उठना चाहते हैं। एक 3 मिनट का वीडियो बल्कि कुछ रिपोर्टर ने चंद्रपुर के लोगों को पूछा कि आपका लोक प्रतिनिधि कौन होना चाहिए? तो उन्होंने अभिलाषा दाऊद लिखा। फिर उन्होंने रिपोर्टर ने उनको बताया कि चंद्रपुर आप ही का नाम चला और सुधीर मुनगंटीवार को जो लोकसभा में जो एक लेडी ने जो टक्कर दिया है, तो उसी के क्या मैं गिर ना जाऊँ, उसका एक डर है, ऐसा मुझे कुछ जानने को मिला है। तो उस हिसाब के ऐसा हमें भी लगता है कि अगर सुधीर मुनगंटीवार अगर गिर जाएंगे तो ये सही होगा। तो जैसे अगर ये आप अगर गिर जाते हैं तो उसका फिर से वो यानी
कोमा में जा सकते हैं, क्योंकि एक गाँव थोड़े पहले तो लोकसभा में एक लेडी ने मुझे पीछे गिराया, 2,60,000 मतों से वो गिर गया था। तो अभी ये जो आपने जो कहना है, और मुझे भी ये सुनना है आपके मुँह से, अगर वो अगर गिर जाएंगे तो यहाँ के आपके क्षेत्र में लोगों का, यानी खुशियाँ जो होंगी उसके बारे में क्या कहना है? अम, वो अगर गिरते हैं तो वो उसकी वजह खुद है। उन्होंने वो ऐसे काम किया कि लोगों का उन पे भरोसा उठ गया। वो आपके खिलाफ कुछ है? आपके खिलाफ कुछ लोगों से मैंने कहा तो होगा, जब तक दोनों में टफ हुई है, तो कुछ आपके इसमें कुछ नेगेटिव तो सोचा होगा? नहीं, उन्होंने मेरे खिलाफ अ, मेरे सरनेम के 2 लोग खड़े किए थे मत मत विभाजन होने के लिए, और मेरे कई जगह बैनर फाड़े गए, मेरे बैनर पे गोबर फेंका गया। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, और वो अ, मंच पे से बोलते हैं, पर वो बोले या ना बोले, लोगों के प्रति उनके मन में कोई भावना नहीं है, वो नेगेटिव भावना है। और अगर लोकसभा में वो अपने विधानसभा से 48,200 से पीछे आए अपने खुद के विधानसभा में, तो वो उनके खुद के कामों की वजह से। और वही काम अभी वो कोई विकास का एजेंडा नहीं बता रहे। मैं अगले 5 साल में क्या करूँगा वो बता रहे हैं। तो मुझे लगता है अगले 5 साल का मौका क्यों दिया जाना चाहिए? आपको लोगों ने 15 साल का मौका दिया, और 15 साल में से हम तो कहते हैं कि कुछ काम ऐसे थे जो पहले 5 साल में हो जाने चाहिए। वो अगले 5 साल में हमें कुछ और नया बनाना चाहिए था, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। जो रोड शो में जो डाली जी को आपने जो बुलाया है, वो जो पूरी पब्लिक वो डाली जी को देखने के लिए है, क्या आपके रोड शो की वो आपके लिए है? तो अ, वो डॉली जी के लिए भी आई थी और मेरे लिए भी आई थी। वो हमारे मतलब हमारे लोग इतने चाहते हैं और इतना ये करते हैं कि हमने जो चंद्रपुर में अपने मूल में जो रोड शो लिया था पहले दिन, हमारा चिन्ह मिलने के बाद, उस समय कोई सेलिब्रिटी नहीं आया, बस मैं ही थी और हमारे सारे हमारे भूमि तो ब्रिगेड के संगठन के सारे कार्यकर्ता और इस थे। तो उस रैली में 5,000 लोग थे। तो उस रैली में 5,000 लोग खुद से आए थे, ताकत देने के लिए मुझे, और मुझे बताने के लिए कि हम आपको जिताएंगे। मुझे लगता है कल के रैली में भी वही लोग थे जो हमें ताकत देने के लिए आशा देने की वजह से आए, तो उनको देखने के लिए भी आए और हमारी रैली में। और डॉली जी हमारी केटली है इसलिए आए, वो चाय के लिए फेमस है और हमारी केटली। कितने पब्लिक थी? कल मुझे लगता है 20,000 के ऊपर। आप सब लोग समाज सुन जाएंगे तो और क्या क्या विकास करेगा? मैंने आपको जिस बताया कि हम एजुकेशन पे बेसिकली काम करेंगे। हम यहाँ के स्कूलें अच्छी हों, यहाँ का किसान भी अगर अपने बच्चों को भेजे तो उतनी ही स्तर की जितने अच्छे आईएएस के ऑफिसर के बच्चों को शिक्षा मिलती है, उतनी ही स्तर की शिक्षा हमारे किसानों को उनका हक है, और कामगारों के बच्चों को, किसी गरीब महिला के बच्चों को। तो हम उस शिक्षा को अच्छा करें। उसी सरकारी स्कूलों में पढ़कर मैं डॉक्टर बनी। तो मुझे पता है कि सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा हो सकता है, हमने वो देखा है, तो वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम उसको सुधारने की कोशिश करें। यहाँ टीचर्स नहीं है, हम वो सारा बजट उधर एलोकेट करेंगे, शिक्षा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा। हम कॉलेजेस की तरफ देखेंगे। हमारी बढ़ती दुनिया के साथ हमारे कॉलेजेस से कोर्सेस और हमारी फैकल्टी पूरी है कि उस तरीके से है कि नहीं वो देखेंगे। हम प्लेसमेंट के लिए देखेंगे। हम यहाँ इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, और जो इंडस्ट्री लाएंगे उस कोर्सेज भी हम वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, और हमारे यहीं के लोग यहीं काम करें, और अपने माँ बाप को भी देखें और अपने खुद को देखें, इस तरीके से काम करें। अभी हमारे बच्चों को मुंबई पुणे जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए, 10-15 हज़ार कमाते हैं उधर, और उसके लिए भी वहाँ जाते हैं। यहाँ कोई काम बचा नहीं। क्या मतलब चुन के आने के बाद मुझे पब्लिक जैसा ही है कि यहाँ मूल क्षेत्र में जो क्राइम हो रहा है, तो बेबी में कुछ तो ये बच्चे में कुछ क्राइम, तो इस सबसे मैडम क्राइम कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो। क्या होता है कि जैसा राजा होता है वैसे अ, उसकी सारी मशीनरी होती है। अभी वो राजा ही, यानी मैं आपको इसमें दे रही हूँ, प्रतीकात्मक बता रही हूँ कि वो जैसा भ्रष्ट होता है तो उसकी सारी नीचे की मशीनरी भी भ्रष्ट होती है, और ये सारा भ्रष्टाचार है यहाँ हमारे क्षेत्र में। हम उसको कम करेंगे। हम मैसेज मैं बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दूंगी। अगर यह महिला प्रतिनिधि है, महिलाओं को आदर्श देखा जाना चाहिए,
महिलाओं के प्रति क्राइम होना ही नहीं चाहिए। हमारी कोई भी महिला 2 गज बहुत ज़्यादा अत्याचार मामला महिला के ऊपर बहुत इतना। और पहले इसमें कुछ जो अत्याचार जो बीच में जो हुआ था, बट इस मूवी में कुछ तो भी एक मैं सुना था 2 ढाई महीने पहले, ये हिसाब से भी आपके मूल क्षेत्र में तो एक अत्याचार जो हुआ था, तो वो हिसाब से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो यहाँ से गुंडागर्दी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, लेकिन ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए। उसके ऊपर आपका क्या सवाल है? बिल्कुल समझ चंद्रपुर के लोग यहाँ पे छुरी छुरिया गन्स, क्या लगता है इस बारे में? कायदे हैं, कानून है, बस उसका उसको लेकर अ, पुलिस में और जिनके हाथ में कायदा सुरक्षा व्यवस्था है, उन्होंने वो देखना चाहिए। और वो नहीं देखते तो हम लोग प्रतिनिधि करके उस करेंगे। हमारा काम है सोसाइटी को सुरक्षित बनाना और हम वो बनाएँगे। और ऐसे करने वाले लोगों को अगर चाबुक दिखाना पड़े तो हम दिखाएँगे, उनको जेल में डालना पड़े तो हम डालेंगे। और हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि यहाँ किसी भी महिला को ऑब्जेक्ट करके देखा ना जाए। वो कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है किसी की। और वो एक आदर की प्रतिमा है, व्यक्ति है। तो इस तरीके से कोई भी हो, यानी कोई पिछड़ा समाज का व्यक्ति या महिला या दबे कुचले लोगों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। उल्टा उनको बहुत ही संजो के रखना चाहिए, बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैसेज समझेंगे। जो बीजेपी ने जो उनको लॉलीपॉप जो दिया है, बनने वाला है 15 से वो एक इलेक्शन के लिए सिर्फ वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल लॉलीपॉप दो। रोज के 50 और 70 में क्या होता है, यहाँ आपने स्कूलें नहीं बनाई महिलाएं, माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट में डालते हैं, महीने की 2-3 हज़ार भरते हैं फीस। या आपने अच्छे अस्पताल नहीं बनाए, कोई भी छोटे से छोटी बीमारी के लिए आप चले जाओ तो 500-1000 रुपये लग जाते हैं। और आपके किसान जिस तरीके से खेती कर रहे हैं, उनको मुनाफा कुछ भी नहीं होता। वो अच्छा है, हमारा किसान मुनाफा गिनता नहीं है, और गिनना शुरू कर दे तो खेती बंद कर दे। गिनता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं दे रहे, आप उल्टा जेब से काट रहे। सिलेंडर महंगा किया, बिजली महंगा किया, बच्चों की किताबें महंगी की, तो सब कुछ महंगा किया। खाने का सामान उस पे जीएसटी लगाई, कफन पे भी जीएसटी लगाई है इन्होंने, तो सब चीज़ों पे जीएसटी लगाई है, तो महंगा किया। एक तरफ से 5000 मारने का, दूसरी तरफ से 1500 और 2100 देने का, ये तो लॉलीपॉप है, तो लोगों को भी समझ में आता है। ऐसा नहीं लगता मैडम कि जैसा यहाँ पे रोजगार इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कोई बोलते बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या मतलब? कहाँ बढ़ रहा है? अगर बढ़ता होता तो आप देखिए अभी हमारे ट्रैक्टर चलाने वाले बच्चों का आप डिग्री पूछिए, वो एम कम रहते हैं। हमारे रेलवे में वो गनमैन रहते हैं, वो क्या गैंगमैन, वो भाला उठा के चलते हैं और वो ट्रैक देखते हैं, सिर्फ ठोक ठोक के ट्रैक देखते हैं। वो कोई स्किलफुल जॉब नहीं है, वो ठोक ठोक के ट्रैक को देखना होता है इंटैक्ट है कि नहीं। वो हमारे बीटेक हुए बच्चे कर रहे हैं काम। वो हमारे बहुत सारे बच्चे वो खेतों में काम कर रहे हैं डिग्री लेकर, कोई काम नहीं है करके, वो रोजगार हमें में जा रहे हैं हमारे बच्चे। इस मिनिस्टर ने देखना चाहिए, वो आंकड़े देखना चाहिए। बेरोजगार है तो कौन बच्चा है बेरोजगार है और क्यों है वो देखना चाहिए। इसके कोई आंकड़े नहीं लिए गए, कुछ नहीं गिना गया। ये अपने पैसे गिनने में मस्त है। लोगों की समझ, मुझे लगता है कि ये सब वो जो बोल रहे हैं उसके आंकड़े दिखाए, वो आंकड़े दिखाए। एनएसएसओ के सर्वे करें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे कर रहे हैं कि वो बेरोजगारी बढ़ी है, और वो कहते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना बंद कर दिया है हर साल। वो नेशनल आंकड़े हैं, पर महाराष्ट्र में कोई हाल 65 सरकारी जगह रिक्त है, 65 लैक्स सरकारी जगह रिक्त है, सरकारी जगह रिक्त है। हम तो प्राइवेट की बात कर ही नहीं रहे। सरकारी जगहों का भी अगर आप बैकलॉग भर दो तो हमारे आधे से ज्यादा लोग तो काम पे लग जाए। आप कोई इंडस्ट्री ला दो तो बचे हुए कुछ लग जाए। बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, और वो भरने का काम नहीं हो रहा है। सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं कह रहा है, और ये इधर अ, पैसे को इस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। महिलाओं को आप उसके बच्चे को आप शिक्षित कर दो, कोई महिला आपको 1500 नहीं मांगे, उसको आप उसको सुविधा दे दो, उसके पैसे ना खर्च हो तो सरकारी दवाखाने में इतनी उतनी सुविधा कर दो, कोई महिला को नहीं कहेगी कि मुझे पैसे दो, और वो नहीं करेंगे तो ये पैसे देंगे। मुझे लगता है ये सब बकवास है, ये लॉलीपॉप। और ये सरकार की ये महायुति या बीजेपी, अभी वो कांग्रेस ने भी जो दिया है
उनके आईक्यू या उनकी अ, दिमागी औकात उतनी है, वो उतना ही सोच सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। आप 100% श्योर है मैडम कि आप आज बिल्कुल आ जाएँगे, क्या लगता है जीतने के लिए? लोगों को विश्वास लगता है, लोगों की हिम्मत लगता है और वो है हमारे साथ, बहुत बड़ा समाज है हमारे साथ। आज हम घर-घर प्रचार के लिए निकले थे और मेरी रैली में एक महिला है, वो सारी महिला खुद से आई, हमने कोई पैसे दे के नहीं बुलाया, वो सारी मेरे प्यार से आई है। कभी न कभी मैं उनके बच्चे के काम पड़ी हूँ, कभी न कभी कोई छोटा-मोटा सामाजिक तौर पे हमने काम किया होगा और इसीलिए दिल से जुड़ी। तो ये हमारी मिल्कियत है, इसकी वजह से और मुझे लगता है यही सब लोग मतलब जीतने के लिए एक जनमत लगता है, तो जनमत हमारे पास है, मैंडेट है हमारे अच्छे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कोई अगर आपको कांग्रेस की अगर सीट पास। आपने कांग्रेस के लिए कुछ ये नहीं की, कुछ कहे कि नहीं कांग्रेस के अंदर कांग्रेस का सीट मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ 15-30 साल से कांग्रेस हार रही है इस क्षेत्र में, लगातार 6 टर्म से वो हार रही है। मैं कहूँगी अगर कांग्रेस ने मुझे सीट दी होती तो कांग्रेस जीत जाती, हम तो वैसे भी जीत तो कांग्रेस को जीतने का और एक मौका था, तो उन्होंने गँवा दिया। तो हमको कांग्रेस की फिक्र है नहीं। हमने लोकसभा में प्रतिभा ताई के लिए जो काम किया, हमने कोई स्वार्थ से नहीं किया। हमें यहाँ बदलाव लाना था, हमें बीजेपी की सीट यहाँ से गिरानी थी, यहाँ से हमें अ, मोदी गवर्नमेंट को कम करना था, हमने वो किया। हमारा काम था हमने किया लोकसभा में, हमें कोई स्वार्थ से नहीं और हमें लगता था कि हम काबिल हैं, उस कांग्रेस अगर किसी को सीट देती है तो हम काबिल हैं उसके और इसीलिए हमने पहल की थी पर कांग्रेस को बीजेपी की फिक्र ज़्यादा है। वो कांग्रेस के होते हुए भी उनको बीजेपी की फिक्र ज़्यादा है। बीजेपी का कैंडिडेट जीत क्या है, उस तरीके से हमेशा सीटिंग रहती है। इसकी वजह से 30 साल से हार रही है। तो इसी यही सीटिंग उन्होंने इस साल भी वो हारेंगे। और जो आगे की जो टक्कर चल रही है सुनील मुनगंटीवार और अभिलाष ठाकुर की देखते हैं भारत T24 से जो अभी 23 तारीख को